आज की तारीख में हम लोग सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 270 फीट होने जा रही है। अभी जो सबसे बड़ा मंदिर देश में माना जाता है परंपरागत ढंग से, वह तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर है। वो 218-20 फीट ऊंचा माना जाता है। इस मंदिर की और विशेषता है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग हम लोग बैठाने जा रहे हैं। यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा होगा, 33 फीट गोला होगा और इसका वजन 210 मेट्रिक टन होगा। ये वन पीस ब्लैक ग्रेनाइट में बन रहा है। यह शैली जो है, शिल्प की शैली, इस देश में 800 ईस्वी के बाद यानी 1500 साल से यह शैली बंद थी। 1500 साल के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा वन पीस 54 फीट ऊंचा चढ़ने के बाद भी हम लोग लिफ्ट भी दे रहे हैं और एस्केलेटर भी दे रहे हैं, सीढ़ियाँ भी रहेंगी। लोग चढ़ करके दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। और यह काम 20 जून को प्रारंभ हो रहा है और इन लोगों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार 3102 जो इसमें पिलर बनेंगे, पाइल्स होंगे, ये काम ये लोग 30 नवंबर 2023 को, नोट कर लीजिए, 30 नवंबर 2023 को ये पूरा हो जाएगा। देखिएगा कि वहाँ से लेकर के 3 मंजिला मंदिर है। पहले 2 मंजिला मंदिर होने वाला था, अब 3 मंजिला है। सब 18 फीट प्लिंथ है, 18 फीट भूतल है, 18 फीट प्रथम तल है, 18 फीट यानी 72 फीट केवल मंदिर ही है। इस मंदिर में 22 मंदिर बन रहे हैं। इसमें शिव जी का भी है, गणेश जी का है और रामायण से जुड़े हुए जितने देवता लोग हैं सब का के मंदिर बन रहे हैं। तो 22 मंदिर हैं, 12 शिखर हैं। तो राम जानकी पथ बन रहा है, अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक, उस पथ पर यह मंदिर है। रोड से ही राम जी दिखलाई पड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बनने जा रहा है और अभी मैं इस वक्त पटना के महावीर मंदिर में स्थित हूँ और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया, जहाँ पे कुणाल किशोर जो कि यहाँ के सचिव हैं, उन्होंने पीसी कराया और उस माध्यम से वो बता रहे हैं कि देखिए, हमारे बिहार के पूर्वी चंपारण में एक बहुत बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा। और वहाँ पर जो शिवलिंग की जो स्थापना होगी वो भी सबसे बड़ा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि चोल साम्राज्य में एक शिवलिंग की स्थापना हुई थी, वो सबसे बड़ा दुनिया का माना जा रहा था, जो कि 27 फीट लमसम थी और अब जो हमारी जो शिवलिंग बनने जा रही है वो 33 फीट का होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको दिखा दूं। और जब आप महावीर मंदिर जब आते हैं ना, तो ऊपर में जब आइएगा तो उसका स्ट्रक्चर जो नीचे है, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ऊपर में, वो आप आकर देखते होंगे और सोचते होंगे कि यह मंदिर कहाँ का है। वही स्ट्रक्चर है, उसी का यह निर्माण अब होगा, जो कि 20 जून से इसका निर्माण का कार्य शुरू होगा। और देखिए, विश्व स्तरीय भव्य मंदिर, ऊंचाई इस मंदिर की बता दें 270 फीट, चौड़ाई 540 फीट, लंबाई है जो 1080 फीट और जो शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो 33 फीट और गोलाई 33 फीट है। वजन 200 मैट्रिक टन है। और चलिए पहले कुणाल किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा उनसे जान लेते हैं। पूरा विस्तार बता रहे हैं कुणाल किशोर। सुनिए कुणाल किशोर कह रहे हैं। विराट रामायण मंदिर के निर्माण की ठोस सूचना देने के लिए यह हम लोग प्रामाणिकता के साथ आज घोषणा कर रहे हैं। ये 20 जून 2023 को, उस दिन रथ यात्रा है, मंगलवार दिन है, उस दिन विराट रामायण मंदिर का काम प्रारंभ होने जा रहा है। और ये जो काम करने का दायित्व मिला है, यह कंपनी है सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 2 प्रतिनिधि श्री भास्कर मजुमदार और श्री श्रवण झा यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। ये लोग पटना में जो मेट्रो बन रहा है उसकी जितनी फाइलिंग हो रही है वो सब कर रहे हैं। उनका काम, ठोस काम सामने लोगों के पास है। और टेंडर हम लोगों ने 5-6 बार दिए, इसलिए देना पड़ा 5-6 बार क्योंकि हम लोग अपनी शर्त पर काम कराना चाहते थे। हम लोगों की शर्त थी कि मटेरियल हम देंगे। टेंडर होता है, उसमें मटेरियल सहित दिया जाता है। तो हम लोगों को बढ़िया से बढ़िया स्टील, सीमेंट, स्टोन चिप्स सब हम लोगों को सस्ते दाम पर मिलने वाला
है, हम लोगों का एग्रीमेंट है, इसलिए हम लोगों की शर्त थी कि मटेरियल हम देंगे। बहुत लोग नहीं माने, इनकी कंपनी इसके लिए सहमत हुई। दूसरी शर्त थी हम लोगों की, हम लोग रुपया एडवांस नहीं देंगे। टेंडर होता है तो एडवांस देना पड़ता है, तब वो लोग काम करते हैं। हम लोगों ने कहा कि आप काम करते चलिए, आपका 15 दिन का जो बिल होगा आप बिल दीजिए, हम 15 दिनों में आपका पेमेंट करते चले जाएंगे, मटेरियल जो आपको चाहिए वो हम देंगे। तीसरा क्या होता है कि एक मानक होता है CPWD के द्वारा गणना होती है, तो जितने टेंडर आते हैं CPWD से अधिक दाम पर टेंडर दिया जाता है। हम लोगों की शर्त थी कि उससे आपको कम से कम में करना है। तो 3 शर्तों की मान्यता होने के बाद, ये मान्य होने के बाद ये काम इन लोगों को दिया गया है। ये लोग कितने समर्थ हैं ये लोग प्रकाश अलग से डालेंगे, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। आप लोगों को सवाल करना होगा, आप लोग कीजिएगा। 10 मिनट का प्रेजेंटेशन भी अपनी कंपनी के बारे में देंगे। अब मंदिर के बारे में मैं बतलाऊंगा, भूमि के बारे में ललन सिंह जी बतलाएंगे। मंदिर के बारे में बतलाऊंगा कि आज की तारीख में हम लोग सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 270 फीट होने जा रही है। अभी जो सबसे बड़ा मंदिर देश में माना जाता है परंपरागत ढंग से, वह तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर है। वो 218-20 फीट ऊंचा माना जाता है। इसी से मिलता जुलता है, इससे थोड़ा सा बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर है, जो 222 फीट ऊंचा है। और ऐसे लोग बतलाते हैं कि उसकी गणना इतिहास की किताबों में नहीं होती है, लेकिन BHU में एक मंदिर जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर BHU कैंपस में, वो 251 फीट बतलाया जाता है। हम लोग 270 फीट बनाने जा रहे हैं। आज की तारीख में सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। भविष्य में कोई कंपटीशन में इससे बड़ा बना दे, वो भविष्य की बात है। वर्तमान में सबसे ऊंचा मंदिर बनाने जा रहा है। इस मंदिर की और विशेषता है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग हम लोग बैठाने जा रहे हैं। यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा होगा, 33 फीट गोला होगा और इसका वजन 210 मेट्रिक टन होगा। ये एक पीस ब्लैक ग्रेनाइट में बन रहा है। ये हम लोगों ने 250 मेट्रिक टन की एक चट्टान खरीदी थी तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। उसको वहाँ से 126 फीट लंबे वाहन में, जिसमें 156 चक्के लगे हुए थे, बहुत मुश्किल से तिरुचिरापल्ली से महाबलीपुरम में पहुंचाया है। यहाँ सहस्रलिंगम बन रहा है, यानी शिव जी के ऊपर 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण किए जा रहे हैं। यह शैली जो है, शिल्प की शैली, इस देश में 800 ईस्वी के बाद, यानी 1500 साल से यह शैली बंद थी। 1500 साल के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा 1 पीस ये बनने जा रहा है। कोई बोले कि सीमेंट का इससे बड़ा बना हुआ शिवलिंग हो सकता है, लेकिन 1 पीस ये स्टोन का अभी जो सबसे बड़ा शिवलिंग है, वो फिर तंजावुर का जो बृहदीश्वर मंदिर है, जो चोल राजाओं का बनाया हुआ है, उसमें 27 फीट 8 इंच सबसे ऊंचा है। दूसरा जो है वो भोजपुर जगह है, ये भोपाल से 35 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ राजा भोज की राजधानी थी। उस भोजपुर में जो शिवलिंग है वो करीब 20 फीट ऊंचा है। इन दोनों स्थानों पर जल का अभिषेक नहीं होता है, यानी शिव जी को लोग जल नहीं चढ़ाते हैं। हम लोगों के यहाँ ये तीसरी मंजिल पर, यानी 54 फीट ऊंचा चढ़ने के बाद भी हम लोग लिफ्ट भी दे रहे हैं और एस्केलेटर भी दे रहे हैं, सीढ़ियाँ भी रहेंगी। लोग चढ़ करके दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। और हम लोग कोशिश में हैं, सरकार से बात भी की है, सहयोग मिलने पर जमुना सरजू जी जहाँ गंगा जी में मिलती हैं, ये छपरा से 8 किलोमीटर पश्चिम सीताबदियारा के पहले, उस स्थान से जल बोझ करके वहाँ चढ़ाने की भी व्यवस्था की जाएगी। यह मंदिर ऊंचाई में 270 फीट एक शिखर है, दूसरा शिखर जो है वो 198 फीट है। वो भी 2-3 मंदिरों को छोड़ करके 198 फीट हाइट देश में किसी शिखर का नहीं है। इसके अलावा 4 शिखर और हैं, ये सब भी 180 फीट ऊंचे हैं। मैं तुलना नहीं करता हूँ, हम लोग आस्तिक हैं, राम भक्त हैं। हम लोगों के लिए राम जन्मभूमि मंदिर
सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बन रहा है। हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन उनकी लंबाई 360 फीट है, इस मंदिर की लंबाई 1080 फीट है, 3 गुना अधिक है। तो चौड़ाई 235 फीट है, हम लोगों को 540 फीट है। ऊंचाई उनकी 161 फीट है, हम लोग 270 फीट है। तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल बतला रहा हूँ कि इसकी भव्यता कितनी है। और यह काम 20 जून को प्रारंभ हो रहा है और इन लोगों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार 3102 जो इसमें पिलर बनेंगे, पाइल्स होंगे, ये काम ये लोग 30 नवंबर 2023 को, नोट कर लीजिए, 30 नवंबर 2023 को ये पूरा हो जाएगा। ज़मीन के अंदर का जो काम है वह, यह मंदिर 3 भागों में बन रहा है। एक ज़मीन के अंदर का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, ये 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। तब उसके बाद आप देखिएगा कि वहाँ से लेकर के 3 मंजिला मंदिर है। पहले 2 मंजिला मंदिर होने वाला था, अब 3 मंजिला है। सब 18 फीट प्लिंथ है, 18 फीट भूतल है, 18 फीट प्रथम तल है, 18 फीट यानी 72 फीट केवल मंदिर ही है। इस मंदिर में 22 मंदिर बन रहे हैं। इसमें शिव जी का भी है, गणेश जी का है और रामायण से जुड़े हुए जितने देवता लोग हैं सब का के मंदिर बन रहे हैं। तो 22 मंदिर हैं, 12 शिखर हैं और 3 इसका ब्लॉक है। लोग प्रवेश करेंगे तो रामलला जी का की मूर्ति देख रहे हैं, गुचरन चलत रघुबी, ये सबसे सामने रहेंगे। ये जो राम जानकी पथ बन रहा है अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक, उस पथ पर यह मंदिर है। रोड से ही राम जी दिखलाई पड़ेंगे बाल रूप में। और बाकी सब कहीं पर वो मिथिला में धनुष भंग वाले प्रसंग में हैं, कहीं पर अहिल्या उद्धार के प्रसंग में हैं, कहीं विश्वामित्र मुनि के साथ बक्सर आए हुए हैं, वो मंदिर होगा। 22 मंदिर हैं, उस पर हम लोग बाद में विस्तार से। तो आपने सुना कुणाल किशोर इस शिवलिंग के बारे में बता रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो शिवलिंग है, इतना बड़ा जो शिवलिंग है, उसमें 1008 मतलब उसमें छोटे छोटे शिवलिंग की आकृतियां भी बनाई जाएगी और जो जगह है वहाँ पर भी जाने का पूरा प्रबंध भी कर दिया जाएगा। सड़कें वहाँ पर बना दी जाएगी और उनका यह भी कहना है कि 20 जून से यह कार्य शुरू हो जाएगा और फिर उम्मीद है कि अगले साल जो शिवरात्रि है उस दिन इसकी शिवलिंग की स्थापना भी कर दी जाएगी। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।